हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, कार्नोट साइकिल। इस टॉपिक को समझना थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन आज हम इसे आसान एग्जाम्पल से बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कार्नोट साइकिल जान लेना मतलब हीट इंजन की पूरी फिजिक्स समझ जाना। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ हीट इंजन। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलती है। जैसे कार इंजन पेट्रोल की हीट एनर्जी से गाड़ी चलता है, वैसे ही काम थर्मोडायनामिक्स साइकिल करती है। अब ये सवाल ये है, अगर हम ऐसा इंजन बनाएं जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो, यानी कम से कम हीट वेस्ट करे, तो उसी क्वेश्चन का आंसर देता है कार्नोट साइकिल, जो आइडल हीट इंजन मॉडल है। कार्नोट साइकिल में 4 मेन स्टेप्स होते हैं और ये 4 स्टेज एक परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपांशन एट हाई टेम्परेचर T1। हीट सोर्स से हीट Q1 निकलती है, गैस एक्सपांड होती है और वर्क डन होता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन हमारे पास एक पिस्टन है जो गर्म गैस से भर दिया गया। जब गैस गर्म होती है, पिस्टन ऊपर उठता है, वर्क डन होता है। दूसरा स्टेप है एडियाबेटिक एक्सपांशन। अब हम हीट सप्लाई बंद कर देते हैं, गैस कूल होती है और थोड़ा और एक्सपांड करती है, पर इस बार हीट एक्सचेंज नहीं होता। तीसरा स्टेप है आइसोथर्मल कंप्रेशन एट लो टेम्परेचर T2। अब गैस ठंडी सरफेस या सिंक से जुड़ती है, गैस कंप्रेस होती है और सम हीट Q2 बाहर निकलती है। चौथा स्टेप है एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब गैस बिना कोई हीट एक्सचेंज के कंप्रेस होती है और फिर से स्टार्टिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाती है, और इसी तरह साइकिल कंप्लीट हो जाता है, यानी हीट एब्जॉर्ब से वर्क से हीट रिलीज और उसके बाद रिसेट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है। तो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहाँ T1 और T2 केल्विन में टेम्परेचर हैं, हीट सोर्स और सिंक के क्रमशः। इसका मतलब जितना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा इफिशियंसी होगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 100% इफिशियंसी नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि कुछ हीट हमेशा लॉस होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक स्टीम इंजन है जो 500 केल्विन पर हीट लेता है और 300 केल्विन पर रिजेक्ट करता है। इफिशियंसी होगी 1 माइनस 300 बाई 500, यानी कि 0.4, यानी कि 40%। इसका मतलब 100 यूनिट हीट में से 40 यूनिट्स काम में जाते हैं और 60 यूनिट वेस्ट हो जाते हैं। यही कार्नोट साइकिल हमें दिखाता है, कोई भी रियल लाइफ इंजन कार्नोट से ज्यादा इफिशिएंट नहीं हो सकता। इट सेट्स द अपर लिमिट ऑफ इफिशियंसी। तो दोस्तों, यही था कार्नोट साइकिल, सिंपल, लॉजिकल और बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।